तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? ओम नमः शिवाय। क्या हाल चाल है और कैसी तैयारी चल रही है? यूपी ट्रिपल एस सी पेट का हम लोगों ने पूरे 14 दिन कंप्लीट कर लिया और मैं एक दिन मॉक के लिए रखा हूँ और रिवीजन के लिए। तो पहले आप हाफ टाइम रिवीजन करोगे और उसके बाद आधे टाइम के बाद आप मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक आप रिवीजन करोगे। फिर दोपहर के बाद आपको 2 घंटे का वो सेट आता है, चाहे RWA पे और चाहे आप लगा सकते हो TWA पे भी, या फिर अगर चाहो तो आप टेक्स्ट बुक, अगर आपके पास होगा तो टेक्स्ट बुक ऐप पे भी लगा सकते हो, है ना। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म मैंने बता दिया है। एक वीडियो मैंने यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां पे देख लेना। एक वीडियो बनाया हूं जिसमें कि कहां से और कैसे मॉक लगाएं, फ्री में मॉक 100+ मॉक्स। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और मॉक लगाना चाहते हो, वो भी फ्री में, और वो भी अच्छे वाले मॉक्स जो टीचर्स बना के वो अपलोड करते हैं, वो आपको मैं वीडियो बना के दिया हूं। उसको जा करके देखिए, उसमें एकदम अच्छे बारीक तरीके से समझाया हूं कि कैसे कैसे सेक्शनल वाइज लगाना है, कैसे मॉक लगाना है, कहाँ से लगाना है, किस पे किस दिन आता है। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। और जब आप मॉक लगाओगे तो मॉक को अब मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना कि कैसे मॉक लगाना है। सबसे बड़ी मॉक की स्ट्रेटजी क्या है? तो मॉक लगाने के लिए आपने सुबह से लेकर दोपहर तक रिवीजन किया है, रिवीजन को प्रॉपरली कर लेना है, चाहे जो आप पढ़े हो और चाहे ना पढ़े हो। जो नहीं पढ़े हो उसको भी रिवीजन करके मॉक लगाना है ना। भले ही आपने 15 दिन 14 दिन का पढ़ाई कर ली है तो वो तो रिवीजन एकदम कंठस्थ होना चाहिए, बट लेकिन जो आप लोग नहीं पढ़ा है लेकिन वो टॉपिक उसमें आ रहा है उसमें यूपी ट्रिपल एस सी पेट में, तो उसको भी आपको कवर करना है, उसको भी आपको देखकर ही मॉक टेस्ट लगाना है। तो रिवीजन, उसके बाद मॉक में क्या करना है कि मॉक को 3 बार लगाने की कोशिश करनी है। 3 बार में सोचिए कि मॉक को मैं करूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग पहले ही फंस जाएंगे। तो सबसे पहले मॉक में स्ट्रेटजी अपना करना है कि सबसे पहले आपको हिंदी करना है। हिंदी पे आप जितने भी क्वेश्चन है आप हिंदी पहुंच जाओगे। हिंदी करने के बाद आप फिर जीएस करना, जीएस के बाद फिर आप रीजनिंग पे जो क्वेश्चन है या इंग्लिश के क्वेश्चन है उसको करोगे, और फिर उसके बाद तब जा करके आप मैथ के क्वेश्चन पे जाना, और मैथ से और सबसे लास्ट में आपको करना है डीआई के क्वेश्चन, क्योंकि डीआई आपको बहुत ज़्यादा फंसाएगी। तो डीआई के क्वेश्चन को आपको सबसे लास्ट में करना है। वो 20 क्वेश्चन होते हैं लेकिन उसमें प्रॉपर 1 घंटे बचा के ही आपको करना है। 1 घंटे उसमें लग जाएंगे, बेशक लग जाएंगे, लेकिन उसमें इतने अच्छे तरीके से करना है कि वो 20 के 20 क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाए। तो पहले 1 घंटे में आपको पूरा मॉक को देख लेना और सॉल्व कर लेना है, और 1 घंटे बचा करके स्पेशली डीआई के लिए देना है। डीआई में मैं बार बार कह रहा हूँ टाइम लग जाएगा, तो इसलिए डीआई को अच्छे तरीके से और बारीक से करना है। उसमें जो लाइन ग्राफ होती है या फिर जो पाई चार्ट वाले में होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको ध्यान से देखना है कि उसमें नंबर कहाँ से कैसे दिए हुए हैं। ठीक है, और हिंदी के टॉपिक बहुत कम है तो उनको रिवीजन कर लेना है, और रीजनिंग के टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग को थोड़े से अच्छे से ध्यान से देख लेना है, और हाँ कैलेंडर के भी क्वेश्चन देख लेना, घड़ी के एक क्वेश्चन आते हैं उसको भी देख लेना, और आते हैं जीएस के जितने भी है, जैसे चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, इसको भी अच्छे तरीके से देख लेना। और इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक बार वो सरसरी निगाह से देख लेनी है ना, क्योंकि अभी समय तो याद नहीं होंगे। बट और जो होते हैं गद्यांश वाला पार्ट होता है जिसमें से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, उस गद्यांश वाले पोर्शन को भी बड़े ध्यान से पहले क्वेश्चन रीडिंग करनी है। पहले गद्यांश को पढ़ना नहीं है, पहले क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन के ऑप्शन को रीड करना है। पहले 1-2 मिनट में 5 क्वेश्चन के ऑप्शन को रीड करना है और उसको क्वेश्चन को पढ़ लेना है, फिर तब जा करके आप गद्यांश को पढ़ेंगे। इससे देखना आपको ऑटोमेटिक जब आप गद्यांश पढ़ोगे तो दिमाग में क्लिक करेगा कि अच्छा उसका आंसर ये था क्या। और कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आप डायरेक्टली आंसर दे दोगे, उसमें से एलिमिनेट करके ही दे दोगे पहले ही, उस गद्यांश को पढ़े बिना ही। मतलब 5 में से आप 2 तो ऐसे ही दे सकते हो। तो इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर गद्यांश पढ़ना, और गद्यांश को पढ़ने के बाद फिर जब आप करोगे तो एकदम एक्यूरेट सही हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ही फॉलो करके पूरा मॉक लगाना है। तो आज का मॉक का दिन है और रिवीजन का दिन है, तो इतना अच्छा से अगर करोगे तो मैं गारंटी देके, मतलब गारंटी क्या, मतलब इस विश्वास दिला देता हूँ कि बहुत अच्छा स्कोर आपका बनने लगेगा, है ना। जो परेशानी होती है वो आराम से धीरे धीरे सॉल्व होगी। लेकिन हाँ, डीआई पे अभी भी कह रहा हूँ, डीआई पे बड़े ध्यान से करना होगा आपको, नहीं तो दिक्कत होने लगेगी। डीआई में 1 घंटे बचा के रखने हैं। तो पहले जो 1 घंटे होंगे उसमें पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हुए चले जाना है, डीआई को छोड़ करके पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, और फिर जो 1 घंटे होंगे उसमें पूरा डीआई सॉल्व करना है ना। चलिए अब ले चलता हूं कि किस टॉपिक पे कैसे कैसे बना हुआ है, और किस किस टॉपिक के कैसे कैसे क्वेश्चन मॉक फॉर्मेट में भी लगाओगे और कैसे रिवीजन करोगे, उसको मैं नोट्स में अपने दिखाता हूं। तो आज है 3 जुलाई और यूपी ट्रिपल एस सी पेट का आज जो डे है संडे है। संडे को आप रिवीजन और मॉक लगाओगे तो श्री खाटू श्याम का नाम लेकर के आज स्टार्ट करेंगे कि हे प्रभु सब कुछ मेरे सही हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। और एक बात और, ये सब केवल
टॉपिक ओरिएंटेड मैं देता हूँ, जो भी रहता है वो टॉपिक ओरिएंटेड। और यदि आपको चैनल लिंक चाहिए टेलीग्राम चैनल का कि कहाँ से PDF करें, तो मैंने सारी PDFs डाल दी है उस पर। अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक कर सकते हो। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि भैया मुझे इस बुक का चाहिए, तो मैं उस बुक की भी PDF प्रोवाइड करूँगी। जिस बुक को आपको PDF चाहिए उस बुक की PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि भैया इस बुक की PDF मुझे सेंड कर दीजिए, मैं उस ग्रुप में उस टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, पक्का सेंड कर दूंगा। तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें, है ना। तो आप एक बात करनी है कि इतिहास में सिंधु घाटी से मुगल साम्राज्य तक जितने भी टॉपिक्स थे उसको रिविज़न करना है। ये 12 बजे से पहले रिवीजन कर लेना है, इसलिए मैं वीडियो बहुत सुबह ही इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो सिंधु घाटी से लेकर मुगल साम्राज्य तक, राष्ट्रीय आंदोलन आपको स्वाधीनता से विधायी संशोधन, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन मैंने खत्म कर दिए, तो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। ये सब में अगर ये शाम तक हो जाता है रिवीजन तो शाम तक रिवीजन करोगे, रात को लगाओगे मॉक, लेकिन इसको इसी तरह करना है। भूगोल में आपको संपूर्ण भारत का भूगोल करना है, पूरा भूगोल मैंने खत्म कर दिया भारत का, तो पूरा संपूर्ण भारत का भूगोल आपको रिवाइज करना है। और एक बात और, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दिया करें इसको, क्योंकि इससे बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है। उनको टॉपिक्स नहीं मिलते हैं तो टॉपिक्स मिल जाएंगे और अच्छे तरीके से उनकी तैयारी भी हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको, इकोनॉमिक्स में आपको 1947 से 2014 तक करनी है, मतलब आज़ादी से लेकर मोदी जी के कार्यकाल के बाद तक के करने हैं, है ना। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसमें आर्थिक विकास, कृषि विकास, बाकी सब भी विकास इसमें बना दिए हैं, तो इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। भारतीय संविधान में परिभाषा और स्थानीय निकाय करने हैं। संविधान में जहाँ से परिभाषा स्टार्ट होती है ना, संविधान की परिभाषा से लेकर के और स्थानीय निकाय तक के, मतलब डे 1 से लेकर के डे आपके पूरे 14 तक जितना मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। फिजिक्स में मापन से लेकर के प्रतिरोध तक के आपके रिवाइज करने हैं। और मैथ में संख्या पद्धति, यानी आपको क्यूब, क्यूबाइड, इन सब से लेकर के स्क्वायर, इन सब को रिवाइज करना है, ठीक है ना। इसमें दशमलव भी आ जाता है और भी बड़े टॉपिक आ जाते हैं, जो भी मैंने उसमें दिया है 7 दिनों में। ग्राफ के जितने भी क्वेश्चन थे आपको एक बार रिवाइज करोगे कि भैया वो कैसे, मैंने टीचर से अगर आप पढ़ रहे हो तो कैसे टीचर पढ़ाए हैं, या फिर अपने से पढ़े हो तो उसको कैसे पढ़े हो, एक बार उसको देख लेना क्या क्या कैसे कैसे आए हुए थे। रीजनिंग में आपको सदस्यता, समूह से भिन्न और क्रम और रैंकिंग करना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है। कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, कैसे हो रहा था, उसको अच्छे से रिवाइज करके एक बार देख लेना है कि नहीं इस प्रकार से मैंने किया हुआ था और ये कैसे लगेगा, कैसे सॉल्व होगा, उसकी तरफ कर लेना है। हिंदी में आपको लिंग, संधि, रचनाएं और विलोम कर लेनी है। इन सबको रिवाइज करना है, सबको रिवाइज करना है, छोड़ना नहीं है ये, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए। और यदि आप चाहते हो कि इसकी PDFs जो बाकी थी उसकी वाली भी PDF सेंड कर दें, या टॉपिक वाइज मैं मॉक बता दूं, तो इसके लिए आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा कि भैया अगर इन सब का टॉपिक वाइज मॉक चाहिए, कि टॉपिक वाइज फ्री में मॉक कहाँ से लगाएं, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो नीचे जरूर कमेंट करें। और अब हिंदी में वोकैब जो थी मैंने दी थी, वोकैब 20-20 करके वोकैब दी थी, तो जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं उनको कर लेना है अच्छे तरीके से, बढ़िया से। और करेंट अफेयर्स में आपको अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक करने हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते से लेकर के फरवरी के लास्ट हफ्ते तक पूरा रिवीजन कर लेना है अच्छे तरीके से। तो ये रही वीडियो। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको टारगेट पसंद आता है, आपको मेहनत पसंद में आती है, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में बताएंगे कि नहीं भैया हम टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं और अच्छा हो रहा है टारगेट, मतलब इससे हमारी पढ़ाई हो रही है। अगर जो भी हेल्प हो रही है इससे, तो ज़रूर नीचे कमेंट करें। तो ये रही आज की वीडियो, और तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ाई करिए और नीचे कमेंट करके जब आप आएंगे पूरा कंप्लीट कर लेंगे ये रिवीजन, तो नीचे जरूर आके कमेंट कीजिए कि भैया हमने कंप्लीट कर लिया, मेरा आज पूरा रिवीजन हो गया, अब जा रहा हूँ मैं मॉक लगाने। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।